कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे श्लोक के साथ। श्लोक अनुष्टुप छंद में ही है। श्लोक को हम पढ़ेंगे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम, यहाँ पर श्लोक को अलग अलग करेंगे। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यां महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। 4 चरणों में श्लोक को हमने पूरा कर लिया। फिर से एक बार। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब इसके अर्थ को समझते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम, पश्यतां मतलब से देखिए, इसे देखिए। किसे? महतीं चमूं, बहुत बड़ी महान सेना को देखिए। पांडुपुत्र, पांडुपुत्रों को, इस महान सेना को देखिए। हे आचार्य, पांडुपुत्र के इस महान सेना को देखिए। फिर व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। व्यूढ़ां जो सेना की एक संरचना होती है, व्यूढ़ाकार। तो व्यूढ़ाकार जो है, व्यूह रचना को देखिए, सेना के व्यूह रचना को देखिए पांडवों की। तब शिष्येन धीमता, जो आपके शिष्य द्वारा खड़ी की गई है। हे आचार्य, द्रोणाचार्य को ऐसे दुर्योधन बोल रहे हैं कि हे आचार्य, इस बहुत बड़ी सेना को देखिए जो आपके शिष्य द्वारा खड़ी की गई है। किस शिष्य के द्वारा? तो द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र के द्वारा। यहाँ पर अब एक बात समझना ये है कि सेना बड़ी है दुर्योधन की अक्षौहिणी में। अक्षौहिणी की जो संख्या है वो ज़्यादा है दुर्योधन के पास, लेकिन फिर भी दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को भारी बता रहा है, बड़ी भारी। इसका कारण यह है कि व्यूह रचनाकार सेना इस तरह से सुव्यवस्थित है कि उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जो दुर्योधन की अर्थात कौरवों की जो सेना है, कौरव की सेना की शक्ति उससे कम है। इसलिए अक्षौहिणी कम होने पर भी जो है दुर्योधन सेना को महती, भारी बता रहे हैं द्रोणाचार्य से। अच्छा, दूसरी जो है इसमें बात है द्रुपद पुत्रेण। धृष्टद्युम्न को जो है द्रुपद पुत्र बताया गया कि द्रुपद पुत्र के द्वारा जो है रचना की गई, वो भी आपके शिष्य के द्वारा, धृष्टद्युम्न के द्वारा। ऐसा इसलिए कि द्रोणाचार्य के हृदय में वे प्रति हिंसा जगाना चाहता है दुर्योधन, क्योंकि द्रुपद ने पहले बड़ा ही बुरा बर्ताव किया था द्रोणाचार्य के साथ, और साथ ही यज्ञ के द्वारा जब उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न, तो धनुर्वेद की शिक्षा भी द्रोणाचार्य से ले ली, और द्रोणाचार्य के विरुद्ध ही वह ऐसे सेना व्यूह रचना करके खड़ी है ताकि द्रोणाचार्य इससे भी शक्तिशाली रूप में अपनी सेना को संगठित करें और सुव्यवस्थित करके खड़ा करें, ताकि दुर्योधन की विजय हो। दुर्योधन बहुत ही कूटनीतिज्ञ है, इसलिए उन्होंने द्रुपद पुत्र और सेना की संख्या कम रहते हुए भी महती शब्द का प्रयोग किया। तो आशा है इस श्लोक को भी आप पढ़े होंगे और इसको समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। नमो नमः।